मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ग्रेविटेशन जो हम लोग का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, जिसमें सॉलिड स्फीयर का कुछ पोर्शन बचा हुआ था और हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैं बोला था कि आपको डेरिवेशन मैं बता दूंगा। सो वो प्रूव करेंगे। कुछ कैविटी का और एक क्वेश्चन और सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर के मिक्सिंग के लिए। ये ग्रेविटेशन का वीडियो नंबर 22 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर आज फाइनल करेंगे, उसके बाद बच जाएगा रिंग और डिस्क। आज कंप्लीट करेंगे ग्रेविटेशन। 2 वीडियो हो या 3 वीडियो हो, अभी मैं कंटिन्यू करूंगा और फाइनल करूंगा आज। ये जो भी अभी आगे क्लास है या इससे पहले भी 2 क्लास लिया था मैंने, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये आईटी एडवांस और आईटी मेन के लिए। अगर आप स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या मेडिकल के लिए तो ये नहीं पढ़ना, ये टॉपिक आपको नहीं करना। हॉलो स्फीयर के छोटे छोटे क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं क्लास में बता दिया था। बट सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, ये सब आपका कैविटी, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है पीएमटी स्टूडेंट के लिए या फिर आप स्कूल के लिए हैं तो। सो आईटी एडवांस और मेन में पूछा जाता है, वहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन। सो कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है आपका, सॉलिड स्फीयर है और उसके बीच में एक कैविटी। ये सॉलिड स्फीयर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और बीच में एक कैविटी है और जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसका मास है, और एक बड़ा रेडियस जो है वो 2r है, छोटा वाला रेडियस r है, और मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो सेंटर पे चाहिए। कैविटी लास्ट क्लास मैंने बताया था कि कट करना ना, बीच से यहाँ कट करना है। आईटी मेन में साइड से कट करने के लिए पूछा हुआ था, तो वो हम लोग डिस्कस किए हुए। स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हम लोग क्लास में ये पढ़े हुए हैं कि अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर हो, सेंटर से कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट जो है, अगर सेंटर से इस पॉइंट पी के लिए बात करें और वो इनसाइड पॉइंट है, आर है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी पढ़ा हुआ आपका, वो डायरेक्ट मैं कर दूंगा। ये है ओ, सेंटर है। सो पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो पढ़ना होगा वो माइनस है, ठीक है। जी था और एम और 2 आर क्यूब, और ये रेडियस होता है। अभी एक रिजल्ट पढ़ेंगे आप, आर क्यूब, और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए हैं, लास्ट क्लास हम लोग इस अप्लाई भी कर चुके हैं इस रिजल्ट को, तो आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं, एक रिजल्ट है। जस्ट हम लोग एक सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं जिसका रेडियस आर है, सेंटर से डिस्टेंस है उसका स्मॉल आर, और उस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए था। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट, और अगर हमें सोचिए कि इसमें अगर मुझे सेंटर पे ही निकालना हो, अगर हमें सेंटर पे ही बात करना हो, अगर इसमें पी पॉइंट पे नहीं बल्कि सेंटर पे लिखना होगा, तो स्मॉल आर को 0 कर लेंगे। अगर स्मॉल आर को 0 कर दीजिए, सो पुट करके देखेंगे, अगर स्मॉल आर को 0 कर देंगे ये, तो यहाँ हो जाएगा -3, इधर आ जाएगा जी एम बाई और 2r। ये स्मॉल आर 0 करेंगे, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा और आर कट जाएगा। तो आप ये नोट कर लें। अभी क्वेश्चन नहीं है, जस्ट उससे पहले सब प्लानिंग हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन से पहले ये प्लानिंग करना है कि सेंटर पे पोटेंशियल एट सेंटर पे चाहिए, तो आप स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और 0 करके पोटेंशियल सेंटर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। सेकेंड पॉइंट, आप बताएंगे कि ये सॉलिड स्फीयर है और कुछ ऐसा सिस्टम लिखा हुआ है और इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है आपका 2r और ये मास है m।
ये सेंटर तो ये मास लिखा हुआ है, ये सॉलिड स्फीयर का सिस्टम है। और अब अगर मैं इसके रेफरेंस से इसका मास बनाना हो, सो m1 कितना होगा वो निकालेंगे पहले हम लोग। और ये इसमें से एक आर्क कट कर रहे हैं हम लोग, ये m2 मास कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। सो वो दिया हुआ है m लिखा हुआ सॉलिड स्फीयर विथ कैविटी के साथ जो मास m है, और उसको सॉल्व करना है। और उसके हेल्प से हमें इसका मास कि अगर ये सॉलिड स्फीयर पूरा रहता 2r रेडियस तो मास क्या होता, और ये मास अगर रेडियस r का सॉलिड स्फीयर होता तो कितना होता, तो वो तो बन जाएगा। देखिए इसका वॉल्यूम देखेंगे, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, तो 4/3 पाई r क्यूब का मतलब हुआ 2r क्यूब माइनस r क्यूब। इतना वॉल्यूम, ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, जो ये मटेरियल है, ये मटेरियल जहाँ तक आपका सॉलिड स्फीयर का मटेरियल है, ये सब सारा सेक्शन देख रहे हैं। सो वॉल्यूम कितना हो गया 4/3, जो बड़ा वाला रेडियस 2r क्यूब माइनस r क्यूब, इसका वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम का मास जो है वो m है। तो इतने वॉल्यूम का मास जो है वो m है। और सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 8r क्यूब 8 हो गया, और माइनस r क्यूब करेंगे 7r क्यूब। सो 4/3 ऐसे बोलेंगे, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 7। इतने वॉल्यूम का मास जो है वो m है, इतने वॉल्यूम का मास m को सॉल्व कर लीजिए उसका। अब आप बताएंगे, उससे रिलेट करेंगे इसको। इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई और यहाँ पे 2r का होल क्यूब। इतने वॉल्यूम का मास अगर निकालना होगा तो जस्ट सिंपल आप मैथमेटिक्स लगाएंगे कि 7 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, इतना वॉल्यूम का मास m है, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब का वॉल्यूम का मास जो हो जाएगा m, और डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 8। आप चेक कर लेंगे। सो यहाँ से m1 निकल गया, यहाँ से m1 आप सॉल्व करेंगे तो m1 जो हो गया वो 8/7m। ऐसे m2 निकालेंगे, m2 वैसे ही निकाल सकते हैं। तो फिर से आप सॉल्व करेंगे कि इस सिस्टम का मास m है, सो 7 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, इस सिस्टम का मास जो है वो m है। सो ये जो सिस्टम है ये छोटा सा, तो इसका आप करेंगे, इसका 4/3 पाई r क्यूब है, क्योंकि यहाँ रेडियस है r, यहाँ रेडियस 2r था तो 4/3 पाई 2r क्यूब होता। तो इस 4/3 r क्यूब का मास कितना होगा, तो m/7 इंटू 1। सो सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप सॉल्व करेंगे m, आप पूरा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बट आप, मैंने बोला मेडिकल के लिए नहीं है, स्कूल के लिए नहीं है, तो आप तो फास्ट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा सा फास्ट रहेंगे तब ना। 7 इंटू 4/3 पाई r क्यूब और इंटू ऊपर में 4/3 पाई r क्यूब। सो सॉल्व करेंगे तो m/7 आ जाएगा, तो m2 जो हुआ वो है m/7। ये नोट कर लीजिए। सो फाइनली अब हम लोग सॉल्व करेंगे, फाइनल अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक तो ये रेफरेंस ध्यान रखना था, एट एनी पॉइंट P पढ़ा हुआ था, अगर सेंटर पे निकालना हो तो ये यूज करेंगे। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन देखिए, अब हम लोग को ऐसे निकालना है। इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना था। सो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके लिए आप जानते हैं कि आपको ऐसे निकालना चाहिए। एक बड़ा ब्लॉक कर लीजिए,
रेडियस कर लेंगे 2r, और माइनस इसको 1 कर लेंगे, इसका मास है m1, माइनस उधर मिटा दूं मैं, m1 नोट कर लेंगे। m1 का मतलब है 7m/8। यहाँ पे m1 का मतलब आपको लिखना है 8/7 m लिख लेंगे। सो ये अगर चाहिए तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट लें और उसमें से इसको घटा दें, ऐसे ही घटाएं। ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 जिसका रेडियस है r, मास है m2, और m2 जो हो जाएगा वो है आपका m/7। अब फाइनली देखेंगे, अब मुझे चाहिए पोटेंशियल एट सेंटर, तो पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू द 1 के चलते माइनस पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू द 2, ये करना है। चलिए बताइए, पोटेंशियल एट सेंटर, ये मैंने इसलिए मैं मिटाया नहीं है, जस्ट आप यूज करेंगे यहाँ पे -3g। इसका मास जो है m1 कर लेंगे, m1 करना हो तो m1 लिख लेंगे, बाई ये 2 और रेडियस इसका रेडियस 2r है, तो 2 और रेडियस करेंगे 2r, माइनस फिर से लिखेंगे -g 3g। ये मास हुआ m2 डिवाइड बाय 2 और रेडियस यहाँ पे है r। ये मैं यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था सेंटर पे पोटेंशियल के लिए। बाकी अब आप सॉल्व करेंगे, इसको हटा लेंगे, सॉल्व करें, जो आएगा वो कंप्लीट फाइनल आंसर होगा। थ्री जी बाई 4r, सो 8m/7, माइनस प्लस हो गई, 3g बाई 2r, और यहाँ हुआ m/7, m2 m/7। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सो सेम करने के लिए वहाँ 14 है और यहाँ भी 14 कर लेंगे, तो -12gm और डिवाइड बाई ये 14r कर लेंगे। पूरा नहीं कट कर रहा हूँ मैं, यहाँ 2 छोड़ रहा हूँ, 2 यहाँ पे और यहाँ पे 4 और 2 तो 14 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी 14 है। डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहा था मैं। आप सॉल्व करेंगे जैसे आपको इजी लगे, आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया, बाकी आप हटा लेंगे। सो -9 और gm/14r, ये है आंसर। सर मेडिकल के स्टूडेंट के लिए नहीं है ये, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप आईटी मेन के लिए, आईटी एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए है ये क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में मैंने कैविटी इधर से कट किया था जो आईटी मेन का क्वेश्चन था, अभी मैं सेंटर से कट कर रहा हूँ। तो कैसे बनाना है, मास कैसे निकाला जाता है, कैसे रेडियस आपको बनाना है सेंटर पे, तो ऐसे क्वेश्चन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी और सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन और मैं देता हूँ, फिर मैं डिराइव कर देता हूँ सॉलिड स्फीयर के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एच वर्मा सर के बुक में है क्वेश्चन, और ये आपको बनाना है कि एक स्फेरिकल सेल है और जिसका मास m है, रेडियस है 4a, उसके अंदर जो है एक सॉलिड स्फीयर है और उसका मास भी m है और रेडियस a है।
बट सेंटर टू सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, दोनों का सेंटर अलग है, ठीक है। C1 जो सेंटर है हॉलोस्फेयर या स्फेरिकल सेल, वो कोइंसाइड करेगा सर्कमफरेंस से, लिखा होगा सर्कमफरेंस से ये आपको टच कर रहा है। और 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, यहाँ सर्कमफरेंस से ये डिस्टेंस A और ये नीचे A है आपका। इस पॉइंट P1 P2 पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। स्टार्ट करते हैं, है आसानी क्वेश्चन। तो सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर मिक्स किया हुआ है आपका, बट इजी क्वेश्चन। 4 पॉइंट P1, देखिए P1 पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे एक ही फील्ड होगा, दो नहीं, क्योंकि वो पॉइंट P1 जो है हॉलोस्फेयर के इनसाइड है, और हॉलोस्फेयर के इनसाइड तो फील्ड 0 हो जाता है, ठीक है। सो आप यहां पे लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड P1, ठीक है, पॉइंट P1 पे, ठीक है। सो P1 पे आपको लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट P1 ड्यू टू 1 प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P2 2 का मतलब ड्यू टू हॉलोस्फेयर। सो हॉलोस्फेयर के चलते जो आ रहा है, हॉलोस्फेयर है, हॉलोस्फेयर के इनसाइड है ना, P1 पॉइंट हॉलोस्फेयर के अंदर है, और हॉलोस्फेयर के इनसाइड पॉइंट पे फील्ड तो 0 होता है, तो आप ये पॉइंट तो आप हटा दें कि ये 0, क्योंकि ये इनसाइड पॉइंट है, ठीक है। हॉलोस्फेयर के इनसाइड फील्ड 0 होता है। फाइनली आपका सिर्फ बचा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P1 का मतलब हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P1 ड्यू टू 1 के चलते। सो 1 के चलते, 1 का मतलब सॉलिड स्फीयर। अब आप सॉलिड स्फीयर, सो C2 और P1 के बीच में डिस्टेंस कर लीजिए, तो आसान है। आप आउटसाइड पॉइंट है, ये है आपका 1 और ये पॉइंट है C2, और यहां से अगर आप P1, इस पॉइंट P1 को देखेंगे, यह है C2, और C2 से P1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप बताएंगे C2 और P1, C2 से P1 का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस A हुआ, और यहां से यहां का डिस्टेंस 3A हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल तो 4A होता है, टोटल 4A, और उसमें से 1 हटा लीजिएगा, ठीक है। तो काफी इजी है वो। आपको C2 से P1 आप डिस्टेंस चेक करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस है, रेडियस है A, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 3A, ये यहां से, क्योंकि ये सेंटर है, यहां से नीचे आते, पूरा यहां से नीचे आते तो 4A होता है, बट ये A हटाना है तो A हटाइएगा तो 3 हो गया। तो सेंटर से डिस्टेंस, इसका मास लिखा हुआ M, और सेंटर से डिस्टेंस है 4A, तो एकदम आसान। ये तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आपको बताया था कि जब आउटसाइड पॉइंट होगा तो इमेजिन करिए कि मास M है, और डिस्टेंस यहां से, इसका डिस्टेंस जो है वो लिखा हुआ 4A। सो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, और मैग्नीट्यूड चाहिए, सो G मास M और डिवाइड बाय 4A का स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P1, सो G M बाय 16A स्क्वायर। सो एकदम आसान, इजी सा। नेक्स्ट, सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P2 तो आउटसाइड हुआ, आउटसाइड के लिए तो दोनों काम करेगा, हॉलोस्फीयर भी काम करेगा, सॉलिड स्फीयर भी, दोनों का फील्ड होगा। निकलिए, एकदम आसान है। आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कुछ होता ही नहीं, आउटसाइड पॉइंट एकदम इजी होता है, वो तो आप एक पॉइंट चार्ज मान ले, पॉइंट मास, एक्चुअली चार्ज और मास एक जैसा ही, क्योंकि जैसे इसके क्वेश्चन बनाते हैं वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैट में सॉलिड स्फीयर, हॉलोस्फीयर, रिंग, डिस्क सब एक जैसा ही क्वेश्चन होता है। चलिए बने पॉइंट P2, सेकेंड 4 पॉइंट P2। P2 पॉइंट के लिए आप बताएंगे, सब आउटसाइड पॉइंट है तो आप इसके लिए बताइए। अगर आप फर्स्ट ले रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए जस्ट एज ए सेंटर जो C1 है, C1 सेंटर है,
सॉरी C2 फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ मान लीजिए इसका सेंटर C2, C1 कर लेते, चलिए कोई नहीं C2 कर लीजिए। अब बताइए यहाँ C2 है, अगर सेंटर C2 है, C2 से इसका डिस्टेंस बताइए आप, आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड के लिए यहाँ से इसका डिस्टेंस बताइए। तो ये ए हुआ, छोटा वाला A, और ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4A, और फिर लास्ट में भी A, तो 4A, A 5A और A 6A। सो यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे तो ये पॉइंट P2 का ये डिस्टेंस हो जाएगा 6A, आउटसाइड पॉइंट है। और यहाँ से डिस्टेंस लीजिए, यहाँ से इसका सेंटर हुआ स्फेरिकल सेल का, और यहाँ से आउटसाइड पॉइंट, तो इसके सेंटर से आउटसाइड लेंगे तो 5A हो जाएगा। ये भी M हो जाएगा, और आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड के लिए P1, तो ये 5A हो गया। दोनों में डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, ये भी फील्ड है ऊपर की तरफ। दोनों जोड़ लीजिए। सो आप जानते हैं आउटसाइड के लिए कोई जीरो नहीं होगा, ये भी आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया P2 का, P2 ये पॉइंट P2 है। आप बना लीजिए, फील्ड जोड़ लीजिए। P2 करना था, बनिए। सो इसके लिए बनाएंगे तो G और M और डिवाइड बाई स्क्वायर, तो 36A स्क्वायर प्लस ये है G और M और डिवाइड बाई 25A स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, 25 और 36, 25 36 आप जोड़ेंगे तो 61, दोनों जोड़ेंगे ऊपर में तो ये हुआ 61, और G M और 25 और 36, सो 36 हुआ 900 A स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा, मैं ऑप्शन देख ले रहा हूँ, ऑप्शन में भी है। ठीक है, ऑप्शन में है। सो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों मिला हुआ था। एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं डेरिवेशन सिखा दूंगा, सॉलिड स्फीयर मेरा फाइनल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एस.सी. वर्मा सर के ही बुक का क्वेश्चन है, और इसमें भी एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर यूज किया जा रहा है, और मास अलग अलग है, सबका मास अलग है, रेडियस भी अलग है। इसका मास कैपिटल M और ये R है, इसका मास मैंने M0 ले लिया है, वैसे पेपर में स्मॉल m था, और R है, रेडियस R है। ये C1 C2 जो लाइन है, सेंटर टू सेंटर ज्वाइंट करने वाला लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। एक पार्टिकल m' रखा हुआ है, और m' एक पार्टिकल है, और उस x जो है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहां से लेना है अलोंग C1 C2। 3 केस लिखा हुआ। फर्स्ट केस लिखा हुआ है कि अगर r जो है x और 2r के बीच में है, सो x और 2r ये r हुआ, और यहां से यहां डिस्टेंस होता है 2r के बीच में। सर अगर पार्टिकल कहीं यहाँ बीच में रहेगा, कहीं इस जगह पे पार्टिकल रहेगा, तो हमें उस पर लगने वाला फोर्स चाहिए था, तो ड्राइंग आपको बनाना होगा। तो एक बार ड्राइंग मैं फिर से बनाता हूँ आपको, और ऐसे बना देता हूँ। ये हॉलो स्फीयर है 1, 2 हॉलो स्फीयर 2 है आपका, 2 कर दे रहा हूँ मैं। ये है लाइन, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये हुआ, ये 1 है, ठीक है। यहाँ C1 है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस R हो गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 2R है, ठीक है। सो R है और 2R है,
और ये R 2R इसके बीच में x जो लिखा हुआ है, यहाँ एक पार्टिकल रख रहे हैं हम लोग, इस जगह पे एक पार्टिकल रख रहे हैं यहाँ पे, जिसका मास है m डैश, और यहाँ से डिस्टेंस इसका लिखा हुआ है x डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पर फोर्स चाहिए, उस पर फोर्स। बाकी मैं नोट कर ले रहा हूँ कि यहाँ इसका मास जो लिखा हुआ है m0 है, सॉलिड स्फीयर मास m0, होलो स्फीयर का मास जो है वो m लिखा हुआ। सो उस जगह पे हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स तो एक ही फोर्स होगा, दो तो नहीं होगा फोर्स, इसलिए कि ये जो पार्टिकल है होलो स्फीयर के अंदर है, तो अंदर में फोर्स तो 0 हो जाएगा, और सॉलिड स्फीयर के अंदर है तो सॉलिड स्फीयर के चलते फोर्स आएगा। सो यहाँ पे आप लिख देते हैं कि ये फोर्स निकालना है, तो फोर्स जो है फोर्स ड्यू टू द 1 और प्लस फोर्स ड्यू टू द 2, तो ये तो फोर्स 0, ठीक है। क्यों 0? सेकेंड के इनसाइड, इनसाइड द होलो स्फीयर, ठीक है। सिर्फ एक का फोर्स आया, फोर्स जो हो गया सिर्फ 1 के चलते, F1 के चलते। अच्छा, अब फोर्स जो होता है वो मास m डैश और इनटू फील्ड हुआ इस पॉइंट पे फील्ड, सॉलिड स्फीयर का फील्ड। चलिए नोट कर लेते हैं, मैं इसको हटा दूं, मैं इसको हटा देता हूं, मैं उसको समझा देता हूं आपको। अब देखिए यहाँ फील्ड देखेंगे, फील्ड आप चेक करेंगे, ये है एक सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के सेंटर से अगर इसका सेंटर मैं ये मार्क करूं और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस चलेंगे, ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए हमें d निकालना हो, अगर ये d निकालना है और सॉलिड स्फीयर का रेडियस है स्मॉल r और सॉलिड स्फीयर का मास है m0 है ना, इसका मास m0 है, और इस पॉइंट पे ये पॉइंट जो भी पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो है आपका इस जगह पे, मान लीजिए ये पॉइंट P मैं ले रहा हूँ, तो P ऐसे लिया, ठीक है। तो D पहले कैलकुलेट कर लीजिए, D क्या होगा, तो D है x माइनस स्मॉलर। आप D चेक करेंगे तो D कितना आया, तो D हुआ x और माइनस स्मॉलर, ये है x हुआ और स्मॉलर हुआ, ये D कहलाएगा, छोटा सा d। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जो फील्ड हुआ, इनसाइड फील्ड जो हुआ वो ऐसे लिखते हैं G m0 इंटू D और डिवाइड बाई आर क्यूब, ऐसे हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका रेडियस है r, तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पुट कर लेंगे, सो फील्ड एट पॉइंट P, सो ये हुआ आपका G और m0 D x माइनस r और यहाँ पे आर क्यूब। अब आप पुट कर लीजिए, वहाँ पे फोर्स चाहिए था, फोर्स, सो G m0 m डैश x माइनस r बाई आर क्यूब हो गया। तो एक पार्ट हुआ, अभी दो पार्ट और बचा हुआ है। तो ये लिखा हुआ फिगर सॉलिड स्फीयर भी है, होलो स्फीयर भी है, और फोर्स निकालना है या फील्ड निकालना होगा या पोटेंशियल निकालना होगा, तो कैसे कैसे आपको बनाना है। डिस्टेंस लिखा हुआ है, पहला r2 2r, तो ये r2 2r सॉलिड स्फीयर के अंदर आ गया, नोट करिए। फिर सेकंड पॉइंट देता हूं मैं, सो 2r और x 2r ऐसे लिखा हुआ, नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट में, ऐसे लिखा हुआ इस तरह से। सो 2r है, फिर x है और फिर 2r के बीच में। फिर से ड्राइंग करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, ये है ब्लॉक कैपिटल M कैपिटल R सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर है। नेक्स्ट देखेंगे,
यहां पे है आपका एक सॉलिड स्फीयर, ये देखिए, इसका मतलब ये जो हुआ, इस बार पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहां लेते तो ये डिस्टेंस हो जाता है 2r, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहां लेते तो ये रेडियस होता है 2r। बट इस बार x जो है दोनों के बीच में लेकर रहा है, तो श्योर जो पॉइंट P होगा वो यहां आ जाएगा, और यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमें लेना है x डिस्टेंस। ये है इसका मास लिखा हुआ है, इसका मास है m0 और इसका रेडियस है स्मॉलर। इस जगह पॉइंट P पे एक मास रखना है, उस मास का नाम है m डैश, और इस पे फोर्स निकालना है। फिर से वैसे ही लिखेंगे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 आपने कर लिया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 कर लिया, तो फोर्स ऑन m डैश ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन m डैश ड्यू टू 2, ये तो 0 हो जाएगा। देखिए ये इसके चलते हॉलो स्फीयर के फिर से ये अंदर में आ गया, तो हॉलो स्फीयर के अंदर में फोर्स फील्ड 0 होता है, तो हॉलो स्फीयर के चलते तो 0 हो गया, बट ये सॉलिड स्फीयर के चलते रहेगा, और सॉलिड स्फीयर के चलते आप लिख देंगे m डैश और e। अब हमें फील्ड निकालना है e, फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि आउटसाइड है ना, सॉलिड स्फीयर के बाहर है। चलिए वर्क कर लेते हैं किनारे में। चलिए आप सॉलिड स्फीयर आप बनाएंगे, सॉलिड स्फीयर के चलते आपको बाहर में फील्ड चाहिए, तो ये आप सॉलिड स्फीयर बना लें, इसका आप सेंटर बना दें। ये है पॉइंट जो है आपको डिस्कस करना है, पॉइंट P, ठीक है। यहाँ पे है मास m डैश, और अब आप बताएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से x डिस्टेंस था, तो यहाँ से सेंटर से लेंगे, क्योंकि ये है आपका r हुआ, और ये डिस्टेंस हुआ यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से x डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस, श्योर ये डिस्टेंस हो गया x माइनस r। सेंटर से आपको डिस्टेंस पॉइंट P का x माइनस r, और आउटसाइड पॉइंट के लिए, क्योंकि ये इसका मास है, आपका मास आपने लिखा है m0, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए यहाँ पे जो फील्ड होगा एट पॉइंट P, वो आउटसाइड के लिए पढ़े हैं g और m0 और डिवाइड बाई आउटसाइड पॉइंट का x माइनस r का स्क्वायर, क्योंकि जो भी डिस्टेंस लेना है सेंटर से डिस्टेंस c1 है, सो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो ये x माइनस r, और आउटसाइड पॉइंट तो जस्ट सिंपल एक पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। ये पूरा स्फीयर जो है उसका मास हो जाएगा m0। आउटसाइड पॉइंट मैं आपको बताया था, आउटसाइड पॉइंट तो तब इजी होता है कि ये सोचिए कि m0 है और ये पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस जो है वो है d का मतलब हुआ x माइनस r, पुट कर लेंगे, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो ऑप्शन में है, सो फोर्स एट पॉइंट P g m0 m x माइनस r का स्क्वायर होगी। एक पॉइंट और, नेक्स्ट है x ग्रेटर देन 2r, थर्ड पॉइंट, और फिगर बनाएंगे आप। टू आर से भी ज्यादा, इसका मतलब ये होल स्फीयर से भी बाहर निकल जाएगा। नहीं फिगर, फिर से बनिए फिगर। ये है x, ये पॉइंट P, यहां पे रखा हुआ m डैश, ठीक है।
2r से भी बड़ा हो गया, ये यहां से यहां तक लेते थे 2r होता, 2r से भी बड़ा है आपका। करिए ड्राइंग करिए। यहां पे एक सॉलिड स्फीयर ले लें, इसका मास है m0, रेडियस स्मॉल r है, ये है c1, ये ऑब्जेक्ट है c2, हो गया c1 और c2। सो ये भी तो आसान ही क्वेश्चन है आपका, आउटसाइड के लिए है तो यहाँ कोई फोर्स जीरो नहीं होगा। सो फोर्स ड्यू टू 1 और फोर्स ड्यू टू 2, तो 1 के चलते भी रहेगा और 2 के चलते भी रहेगा। कर लीजिए। सो m डैश filled ड्यू टू द 1, m डैश filled ड्यू टू द 2। सो 1 के चलते और 2 के चलते, दोनों के चलते फील्ड निकालना है, बाकी सॉल्व करेंगे आप। और दोनों तो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड के लिए तो एकदम इजी है। चलिए अब बताएंगे लास्ट पॉइंट। सो फोर्स एट पॉइंट पी और एम डैश, फील्ड फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट ये हुआ। तो अब आप बताएंगे कि मान लीजिए मेरा ये सेंटर है C1 है, और C1 से अगर इस पॉइंट P का, ये पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना होगा, तो यहाँ से यहाँ सरफेस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से x है, और ये डिस्टेंस जानते हैं कि ये वाला r है, तो ये डिस्टेंस C1 से P डिस्टेंस कितना हो गया आपका, x माइनस r। C1 पे मास जो है वो m0 है। कर लीजिए, इसका फील्ड बना लेंगे तो g m0 डिवाइड बाई x माइनस r स्क्वायर प्लस m डैश और g और m। नेक्स्ट उसके लिए कर लेंगे C2 के लिए, तो ये है C2, C2 का मास है m और ये है पॉइंट P। तो बताइए C2 से P का डिस्टेंस, तो ये होता है x, और यहां से यहां का डिस्टेंस जानते हैं r है, सो x माइनस कैपिटल r कर लीजिएगा। सो इसके चलते इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, आउटसाइड है, तो आउटसाइड का फील्ड जानते हैं कि g m हो जाएगा और x माइनस r का स्क्वायर। तो ये था रिजल्ट, ये कंप्लीट हुआ। सो ये है एच.सी. वर्मा सर का बुक में था और मैंने कंप्लीट कर दिया। तो हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर मिक्स भी कर लिया आपने, और अब हम लोग को थोड़ा सा डेरिवेशन सिखाना था, तो मैं कर देता हूँ डेरिवेशन, बट है मैथ। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तभी आप ये सब करिए, अदरवाइज मेडिकल स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट के लिए नहीं है। सो नेक्स्ट मैं मैथ्स का डेरिवेशन कर देता हूँ आपको कि सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर तो मैंने बता दिया था, सॉलिड स्फीयर बताना था आपको, उसका डेरिवेशन। सो नेक्स्ट आपको डेरिवेशन मैं बता देता हूँ सॉलिड स्फीयर के फील्ड और पोटेंशियल के लिए, इनसाइड के लिए स्पेशली, आउटसाइड तो एकदम आसान है, वो तो पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। तो आप 11 पॉइंट लिखेंगे सॉलिड स्फीयर में, लास्ट में हम लोग लास्ट पॉइंट है सॉलिड स्फीयर का। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड एंड पोटेंशियल due to solid sphere. So solid sphere के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको उसको डेरिवेशन सिखा देता हूँ। तो मैंने क्या क्या यूज किया था, नंबर 1 ऐसे, अगर सॉलिड स्फीयर है और मास m है, रेडियस r है, ये सेंटर कर सकते हैं
इस पॉइंट को सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बातें करें कि एट पॉइंट, जैसे कोई आउटसाइड पॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं, इनसाइड के लिए, तो आउटसाइड तो एकदम ईजी है। सो ये है आपका, मान लीजिए ये पॉइंट ए है जिसमें स्मॉलर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये आउटसाइड के लिए हम लोग बात करें। सो जो पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट के लिए एकदम इजी है। अगर आप फील्ड पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड तो वो आ जाएगा माइनस छोड़ दीजिए, यहाँ जी और एम बाई आर स्क्वायर। वेक्टर यूज करते हैं तब माइनस यूज करते हैं, और पोटेंशियल यूज करेंगे वहां माइनस यूज करते हैं। ऐसे ए पॉइंट के लिए ऐसे, तो आउटसाइड के लिए तो आसान है, बट इनसाइड पॉइंट, कोई पॉइंट बी है, ऐसा कोई पॉइंट हम लोग ले रहे हैं पॉइंट बी, जहां पॉइंट बी है, और पॉइंट बी के लिए जहां पे स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर, और हम लोग बातें करेंगे इनसाइड पॉइंट। सो अंदर में इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इनसाइड पॉइंट में इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो था फील्ड पढ़े हुए थे, वो हम लोग पढ़े हुए थे कि जी और एम और स्मॉल आर बाई आर क्यूब, ये फील्ड। और पोटेंशियल पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वो हम लोग पढ़े थे माइनस जी एम और 2 आर क्यूब, और यहाँ पे 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा ये। तो ये रिजल्ट कैसे आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लोगों को थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है, तो मैं उसी लिए डेरिवेशन सिखा दे रहा हूँ कि ये वाला रिजल्ट, चाहे इसका चाहिए डेरिवेशन तो ये भी मैं सिखा दूंगा कैसे बनाना। आपको सेंटर पे चाहिए, सरफेस पे चाहिए, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको सरफेस पे चाहिए तो सरफेस पे पोटेंशियल या फील्ड एट सरफेस। सो फील्ड एट सरफेस पे अगर फील्ड चाहिए तो यूज कर लीजिएगा, यहाँ जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। और पोटेंशियल एट सरफेस चाहिए सो माइनस जी एम और बाई स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर यूज कर सकते हैं, ये आगे। सो सरफेस पे भी निकालना होता है, और आप सेंटर पे भी निकालना है, सेंटर पे निकाल सकते हैं। सो सेंटर पे भी लिख लेंगे, सो सेंटर, सो फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, स्मॉल आर जीरो है तो फील्ड एट सेंटर जो होगा वो तो जीरो होगा। और पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पोटेंशियल कर लेंगे, स्मॉल आर जीरो कर लेंगे, स्मॉल आर जीरो करेंगे तो स्मॉल आर जैसे ही जीरो करेंगे तो 3/2 माइनस जी 3gm/2 और कैपिटल आर चेक करेंगे, -3gm/2 कैपिटल आर करेक्ट। सो पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सरफेस, अगर रिलेशन चाहिए तो आप यहाँ पे रिलेशन सीख सकते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है सरफेस पे सेंटर पे, तो पोटेंशियल एट सेंटर पे पोटेंशियल जो है वो अगर आप इन दोनों में रिलेट करेंगे तो 3/2, सो पोटेंशियल एट सरफेस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है रिजल्ट आपका। सो आउटसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, सरफेस पे, सेंटर पे कंपेयर करना हो, ये सब बना सकते हैं। बाकी सब आसान है। ये आउटसाइड तो एकदम इजी है। आउटसाइड तो मैंने बताया था कि आउटसाइड पॉइंट के लिए पूरा स्फीयर जो होगा सेंटर ऑफ मास पे मास m रख लीजिएगा, और आउटसाइड के लिए जो डिफिनीशन है पोटेंशियल और फील्ड का वो हो जाएगा। आउटसाइड पता है तो सरफेस भी बना लीजिएगा। और मेन है इनसाइड के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए आपको फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड पोटेंशियल आपको इनसाइड के लिए।
कौन सा पहले डिराइव कर दूं, फील्ड या पोटेंशियल? चलिए पोटेंशियल में ही बड़ा दिक्कत होता है, पोटेंशियल मैंने कर देता हूँ, फिर मैं फील्ड भी कर दूंगा। ठीक है, पहले पोटेंशियल डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, फील्ड फिर फील्ड कर दूंगा आपको। चलिए देखिए सेकेंड पॉइंट डेरिवेशन है। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैट में भी यूज होता है, बट इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे भी याद नहीं रहता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डेरिवेशन कर लेते हैं या इसको इससे भी रिलेट करके चेक कर लेते हैं कि अगर हम याद कर रहे हैं तो उससे, जैसे इसमें और इसमें रिलेशन है, उसको चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आपका। मैं इसको डेराइव कर देता हूं एट पॉइंट बी पे पोटेंशियल। ये है सरफेस, ये सेंटर कैपिटल आर, मास है इसका m, और हम लोग पॉइंट कहीं भी पॉइंट बी, कहीं भी ऐसे पॉइंट बी यहाँ ले रहा हूँ मैं, इसका डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से, वो नीचे कर सकते हैं चाहे ऊपर कर सकते हैं, कहीं भी लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा आपको फील्ड एट पॉइंट बी पता होना चाहिए। इसके लिए फील्ड पॉइंट बी पे होना चाहिए पता आपको कि ये होता है जी कैपिटल M और स्मॉल r डिवाइड बाई r3, ये फील्ड है। बट अगर मैं वेक्टर पूछूंगा, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, फील्ड को वेक्टर फॉर्म में पूछूं, तो वेक्टर फॉर्म में ये निगेटिव हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेरिवेशन करते समय ये निगेटिव होगा, क्योंकि अट्रैक्शन के चलते ये अट्रैक्शन ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका जो वेक्टर है, वेक्टर ई ऐसे होता है, या फोर्स जो भी होता है वो निगेटिव होता है, ऐसे अट्रैक्शन रहेगा इसका। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप आई लिख सकते हैं, आई जो एक्स एक्सिस होता है उसके उल्टा ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट पोटेंशियल चाहिए। देखिए सो पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे माइनस वेक्टर ई और डी आर होता है। ठीक है, ई डॉट डी आर ऐसा, ये ठीक है। सो डीवी होता है ऐसा। नाउ मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको डीवी कर लूँ इज इक्वल टू ये माइनस, और यहाँ पे यूज कर लूँगा माइनस जी और एम स्मॉल आर बाई आर क्यूब, और यहाँ मैं यूज करूँगा डी आर। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस होगा, अभी लिमिट में बताऊँगा आपको, आप नोट कर लीजिए। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये हुआ जी एम, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं। वेरिएबल जो है स्मॉल आर और डी आर, ये वेरिएबल है। ठीक है, सो हम लोग बात करेंगे, देखिए आपको नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से लिख देता हूँ मैं लिमिट देखिए। ठीक है, लिमिट लूँगा एस से लेकर के बी तक, वेट करिए, एस से बी, एस पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, और बी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, बी पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल आर। लिख सकते हैं, लिमिट लेना है नाउ एस पॉइंट टू बी पॉइंट, सो एस पॉइंट टू बी पॉइंट, एस पॉइंट टू बी पॉइंट, और एस पॉइंट का डिस्टेंस जो है आर कैपिटल आर, बी पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर। बन जाना चाहिए, देखते हैं हम लोग। मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश नीचे का कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। इसको हटा दीजिए, इसको मैं पूरा नहीं मिटा, हो सकता है जरूरत पड़े इसका। अब आप डीवी का इंटीग्रेशन जानते हैं कि ये v हो जाएगा, और यहाँ पे s हो गया, ये पॉइंट v हो गया, और इधर करेंगे तो आपका हो गया g और m और बाई आर क्यूब, और इसमें जानते हैं स्मॉल r का इंटीग्रेशन, सो आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट लेना है नीचे में स्मॉल r, ऊपर में लेना है कैपिटल आर। यहाँ पे आप बोलेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट एस इज इक्वल टू, सो जी एम आर क्यूब, और अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे आर स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट आर स्क्वायर बाई 2, ये लोअर लिमिट रखेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 हो गया।
हमें बी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए था, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल और एस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, माइनस जी एम बाई आर, ये पता है आपको। सो जी एम बाई नीचे में 2r³, तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। अब तो मुझे जरूरत नहीं है, इधर सब मिटा सकता हूँ। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, आएगा तो वही, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही लगा रहा हूँ मैं जो यूज होता है साइंस में। तो सॉल्व करके देख लीजिए। सो बी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए था, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, जी एम बाई आर हो गया, और इधर आप सॉल्व करेंगे। सो जी और एम बाई 2r³, सो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, इसको उधर भेज दीजिए। सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करिए, रीअरेंज करिए, आना है वही आएगा। सो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। सो पॉइंट बी पे पोटेंशियल करेंगे, तो जी और एम बाई कैपिटल आर। ठीक है, जी एम बाई कैपिटल आर कॉमन ले लीजिए, या जी एम बाई 2r³ कॉमन ले लीजिए, तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ हुआ कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ कॉमन लेंगे तो 2r स्क्वायर। चेक कर लेंगे यहाँ से जी एम, यहाँ क्या करेंगे आप अपने मन से 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, अपने मन से 2r स्क्वायर से डिवाइड कर लें, तो ये 2r³ हो जाएगा ना आपका, तो 2r³ कॉमन ले लेंगे। सो चेक करेंगे जी एम बाई 2r³, और यहाँ सॉल्व करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यही तो था मेरा आंसर कि पॉइंट बी पे पोटेंशियल जो था वो माइनस जी एम बाई 2r³, और यहाँ 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए यही रिजल्ट था, यही तो मैं यूज करता था आपको, ठीक तो था। सो आ गया रिजल्ट। डेरिवेशन यही था, आपको यही सिखाना था डेरिवेशन। फील्ड का भी चाहिए आपको डेरिवेशन, फील्ड कैसा होता है तो वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इनसाइड अगर फील्ड चाहिए, यहाँ पे इनसाइड पोटेंशियल मैंने कर दिया, पोटेंशियल ये हुआ आपका। इनसाइड अगर आपको फील्ड निकालना हो तो वो भी मैं डायरेक्ट कर दूंगा, कर देता हूँ मैं, थोड़ा छोटा तो है, आपको कर देता हूँ। नेक्स्ट, सो सॉलिड स्फीयर के अंदर में आपको अगर फील्ड चाहिए, रेडियस r है, इस पॉइंट पे पॉइंट P है इनसाइड, सो फील्ड एट पॉइंट P चाहिए था। तो ये हम लोग जानते हैं रिजल्ट की होता है जी एम और स्मॉल r बाई r³, ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं, बट कैसे आता है वो डेरिवेशन मैं कर दे रहा हूँ। सो नोट कर लीजिएगा, इसको तो कंप्लीट करिए, एक तो हो गया आपका, दूसरा उसको मैं बता देता हूँ। इधर मिटा दूं मैं, नेक्स्ट देखिए।
सो आप ऐसे इमेजिन करिए कि इस पॉइंट P पे हमें निकालना है। मान लीजिए सोचिए कि ये सेंटर से पॉइंट P है और जहाँ से डिस्टेंस है R, और इस पॉइंट P पे हम लोग को कैलकुलेट करना है, फील्ड निकालना है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये पॉइंट P जो है वो इस तरह से इमेजिन करेंगे कि एक इमेजिनरी ऐसे एक स्फीयर बनाएंगे, ऐसे यहाँ से पॉइंट P ये हो गया, डिस्टेंस है R, ये सेंटर, ये सेंटर हुआ, या O भी लिख सकते हैं इसको सेंटर से, और प्लस 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 ऐसे सोचेंगे। पॉइंट P तो ऐसे इमेजिन करिए, इस तरह से आप इमेजिन करिए कि ये पॉइंट P यहाँ पे है, एक सॉलिड स्फीयर बनाना है, एक स्फेरिकल सेल बनाना है। ठीक है, बनाइए, फिगर बनाइए। तो आप ड्राइंग कर लिया, आप तो एकदम आसान है। अगर हमें इनको टू ऑब्जेक्ट में मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ, मान लीजिए कि ये जस्ट ऑब्जेक्ट 1 कर लूँ और ऑब्जेक्ट 2 ऐसे मैं कर लूँ। सो ये आसान है डेरिवेशन। तो आप ऐसे बोलेंगे कि फील्ड एट पॉइंट P, सो आप बोलेंगे फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द 1, और फील्ड एट पॉइंट P और ड्यू टू द 2 के चलते, सेकेंड ऑब्जेक्ट के चलते इस पॉइंट पे फील्ड तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 वाला ऑब्जेक्ट तो एक स्फेरिकल सेल जैसा लग रहा है, और कोई भी स्फेरिकल सेल के अंदर में इनसाइड फील्ड तो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह तो फील्ड आप कर लेंगे 0। ठीक है, सो इनसाइड द स्फेरिकल सेल। सो सेल के अंदर में तो फील्ड 0 हुआ, और यहाँ पे इसके लिए बारे में बात करेंगे। यहाँ देखेंगे ये पॉइंट P क्या है, पॉइंट P है सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये है रेडियस R है, इसका रेडियस कैपिटल R है, ये छोटा रेडियस है, छोटा वाला। तो यहाँ पॉइंट P करेंगे कि पॉइंट P है एट सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो आप बात करेंगे कि ये है पॉइंट P1 जो है एट सरफेस, सरफेस पे किसके, तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे। तो आपका फील्ड जो हुआ एट पॉइंट P, सिर्फ एक फील्ड बचा, फील्ड P ड्यू टू द 1, और सरफेस पे फील्ड जो होता है वो तो सरफेस वाला फील्ड तो ऐसे इसके चलते, सिर्फ इसके चलते आ रहा है। तो आप ऐसे समझें कि ये O है, यहाँ मास m डैश कर लेंगे, और पॉइंट P है और वो R है। आउटसाइड सरफेस या आउटसाइड एक जैसा होता है, तो यहाँ लिखेंगे G और m डैश और बाई R स्क्वायर। अब क्वेश्चन है कि मेरा m डैश उसका मास क्या होगा, तो मास तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि इसके चलते तो इनसाइड तो 0 हो गया, इसके चलते आउटसाइड करेंगे तो सरफेस पे है, सरफेस या आउटसाइड जस्ट लाइक ए पॉइंट मास प्रेजेंट एट द सेंटर, वो हुआ। अब मास इसका नहीं पता है, वो तो बन जाएगा, वो काफ़ी आसान है। तो देखिए इसका देखेंगे, इसके लिए बोलेंगे 4/3 पाई r³ वॉल्यूम हैविंग मास इज इक्वल टू m। ठीक है ना, इतना वॉल्यूम का मास m है। तो अब इसके बारे में बताएंगे, 4/3 पाई स्मॉल q r³, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r³ है, हैविंग मास m डिवाइड बाय 4/3 पाई r³ इंटू 4/3 स्मॉल r³। तो मास जो m डैश या जो भी चाहिए m डैश चाहिए था वो हुआ कैपिटल M r³ बाई कैपिटल R³। तो इसका मास मिल गया, मास मिल गया, यहाँ पे पुट कर लीजिए मास। देखिए आ गया रीजन, हो गया, यही तो था रिजल्ट। सो मैंने डेरिवेशन भी आपको कर दिया, थोड़ा सा मैथ यूज किया, बट
कभी अगर भूल जाते हैं आप तो ये सब आप यूज करके बना सकते हैं, या सेंटर और सरफेस में कंपेयर करके बना सकते हैं। कई मेथड है, जैसे मान लीजिए ये भूल गए, अगर कोई एक भी याद रहेगा, जैसे मान लीजिए मुझे ये नहीं याद है, एक भी याद है, जैसे मैं दूसरा मेथड समझा दे रहा हूँ। साइंस को बनाने का कई तरीका है, वो आप जितना पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको चीज़ें फिंगर पे आएगा और आप कभी भी रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे फोर्स पॉइंट है, मान लीजिए मुझे ये नहीं करना है, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जल्दी करना है, तो कर सकते हैं हम लोग। देखिए ऐसे, मान लीजिए पॉइंट P है, डिस्टेंस R है, और मुझे इस पॉइंट P पे पता है, अगर पोटेंशियल पता है, ठीक है, -GM और 2R³ और यहाँ पे 3R² माइनस स्मॉल r², तो ये मैंने डेरिवेशन कर दिया। मान लीजिए यही पता है, फील्ड नहीं पता है, तो वो एक तरीका और है, इससे भी जल्दी बन जाता है। अब क्या करेंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, और dV/dr अगर आप डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं तो -G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, 2R³ ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2R। ठीक है, चेक कर लेंगे यहाँ पे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कट जाएगा, और ये हो गया GM स्मॉल r/r³। देखिए ये तो फील्ड होता है। तो ये भी मेथड है कि आप इससे भी बना सकते हैं। आप माइनस कर लेंगे, सो ये टर्म जो हो जाता है वो फील्ड हो गया, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फील्ड हो गया। क्योंकि आप पढ़े हुए थे कि फील्ड जो होता है वो साइंस में -dV/dr होता है। फील्ड जो है -dV/dr ये होता है। सॉल्व कर लेंगे। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड में आपको GM स्मॉल r/r³, ये दूसरा मेथड बताया। और मेथड चाहिए आपको, और सिखा दूँ? तीसरा मेथड लो, सिखा देता हूँ आपको। इसलिए कोई याद नहीं करना होता। साइंस में कई तरीका है बनाने का। एक मैंने आपको इंटीग्रेशन करके दिखा है, एक देखिए डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ, एक है और आसान है। तो इसलिए कोई याद नहीं करना। मान लीजिए ये हमें बात करना है सॉलिड स्फीयर, ये आप पढ़ रहे हैं कि ये सॉलिड और स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर इमेजिन करिए ना, सॉलिड स्फीयर क्या है? ये अर्थ की तरह ही तो है, होता है अर्थ। नेक्स्ट, यहां से सेंटर से ये r डिस्टेंस पे, कैसे भी लिखिए आप वर्टिकल लिखें, हॉरिजॉन्टल लिखें, इंक्लाइंड लिखते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। फील्ड चाहिए आपको। अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं आपसे, ये वाला डिस्टेंस डी डिस्टेंस, तो आप जानते हैं कि d बोलेंगे d इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। आप बोल रहे हैं आपको g ऐसे बोलेंगे। और इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P, तो आप जानते हैं कि नाउ g स्मॉल g और 1 माइनस d और डिवाइड बाई कैपिटल R होता है। पढ़े हुए हैं, पुट करिए। वन माइनस डी कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R जी स्मॉल r बाई कैपिटल R। जी का मतलब होता है जी कैपिटल M बाई R², स्मॉल r बाई कैपिटल R, वही आ गया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। एक ही चीज को बनाने का कई मेथड है। देखिए वो सबसे आसान यही मेथड रहा। ये डिफ्रेंशिएट करके बना सकते हैं, हॉलो और सॉलिड स्फीयर कंपेयर करके बना सकते हैं। तो बहुत सारा मेथड है, जैसे आप बनाना चाहें। तो देखिए यहाँ पे यही जो टर्म है, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, तो Gm r/r³ चेक करिए एट पॉइंट P पे, वही आ गया सेम। अब मेरा सॉलिड स्फीयर जो है वो 100% फाइनल हो गया, हॉलो स्फीयर भी फाइनल हो गया। दो ऑब्जेक्ट और हैं, एक डिस्क और एक रिंग, वो आज फाइनल मैं करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर करता हूँ और फाइनल करता हूँ।